दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा जाता है कि अगर विपक्ष मजबूत न हो तो सरकारें तानाशाह हो जाती हैं। सरकार तानाशाह न हो, इसको रोकने के लिए विपक्ष को बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहूँगा। महागठबंधन की एक बैठक बेंगलुरु में होती है हमारे देश में, और बेंगलुरु में गठबंधन में शामिल जो नेता थे उन नेताओं ने मिल करके अपना उस गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन रखा। बस क्या था, सत्तारूढ़ पार्टी को जैसे मिर्ची लग गई। अब उनको लगने लगा कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है और इसे मिटाया जाना चाहिए। जब हमारे देश में अंग्रेज हमारे भारतीयों के ऊपर गोलियां दाग रहे थे, भारत के हिंदू मुसलमान मिल करके फिरंगियों को भगाने की कसम खा रखी थी, तब ये आरएसएस के लोग जो आज कह रहे हैं कि भारत इंडिया, जो इंडिया नाम है गुलामी का प्रतीक है, तब उसको वे लोग उन्हीं अंग्रेज़ों से पेंशन ले रहे थे और पेंशन लेकर के उन अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, और आज उनको इंडिया का नाम गुलामी का प्रतीक मालूम हो रहा है। खैर, मान लेते हैं इस बात को कि अगर आपको लगता है कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है तो अंग्रेजी लैंग्वेज भी तो गुलामी का प्रतीक है, इसे भी तो हटाया जाना चाहिए। क्रिकेट जो आप खेल करके लाखों अरबों खरबों रुपया लगाते हैं, उसे भी पूर्ण रूप से तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, इसीलिए कि क्रिकेट हमारे देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये अंग्रेज़ों का प्रतीक है, इसे भी मिटाया जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इंटरनेट और फिर मान लीजिए कि दवाओं पर, ये बहुत सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में सब जितने भी इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल होता है, सबको गुलामी का प्रतीक मान करके समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन ये दोहरा रवैया कभी भी किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होगा कि गुड़ खाएं और गुलगुल्ला से परहेज। दूसरी बात यह है, मैं बात को ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा। आप लोग अक्सर देखते हैं, इस महागठबंधन वाले भी कहते हैं कि हमारे देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हमारे देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में वास्तव में है। लेकिन क्या ये महागठबंधन वाले लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। ये लोग महागठबंधन वाले भी संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वालों के साथ पूरे साने से साना, कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। अगर हमारे देश में संविधान बचाना अगर कोई चाहता है, लोकतंत्र को बचाना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमान अपने सर पे कफन बांध करके इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाना चाहता है। ये बात कटु सत्य है, और वो इसलिए है कि जैसे भी हो, महागठबंधन वाले, हमारे देश में एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है, दलित। दलित में हमारे समाज की जितने भी दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, यहाँ तक कि मुसलमान भी, ये सब दलित समाज में ही आते हैं। और ये दमन करने वाले लोग आज सत्ता में बैठ करके जिस प्रकार से संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये दलित समाज भी मुसलमानों को छोड़कर उन्हीं ख़त्म करने वालों के साथ खड़ी है। इसलिए मैं आपको से याद दिलाना चाहूँगा कि आज सत्तारूढ़ पार्टी के पास लगभग 303 लोकसभा की सीटें हैं, और दलित समाज के लोग कम से कम 70 से लेकर के 80 के बीच इनकी सीट है। अगर 330 में से
75 या 80 सीटें निकाल दी जाए तो आज भी बीजेपी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन जब ये संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये दलित समाज भी मुसलमानों को छोड़ करके उन्हीं देश में लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने वालों के साथ खड़ी है। इन लोगों को देश से मतलब नहीं है, संविधान से मतलब नहीं है, लोकतंत्र से मतलब नहीं है। इनको मतलब है अपनी सत्ता की मलाई से। बस सत्ता की मलाई हमारा मिलती रहे, चाहे देश की भलाई, जनता की भलाई हो अथवा न हो। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं, विद्वानों का मानना है कि डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इलेक्टेड बाय द पीपुल। लोकतंत्र, प्रजातंत्र एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकारें लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं। ये नहीं लिखा है कि डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इलेक्टेड बाय द ईवीएम। जितने भी लोग हैं ईवीएम का समर्थन करते हैं वो सब के सब संविधान और लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू हैं। दुनिया के किसी भी देश में ईवीएम लागू नहीं है, लेकिन भारत में सिर्फ इसलिए ईवीएम को लाया गया कि इस देश से संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करके यहाँ पर ऑटोक्रेसी की स्थापना की जाए और जिसका मालिक, इसका साम्राज्य आरएसएस के हाथ में दिया जाए, जिसको हिंदू राष्ट्र के नाम पर, यानी हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदुओं के हित ही सर्वोपरि होंगे, बाकी किसी का भी इस देश में नहीं चलेगा। हिंदू जो चाहेंगे करेंगे। और दलित हिंदू का अंग नहीं है, दलित एक अलग बिरादरी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर तन मन धन से ये दलित समाज अगर चाहता संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक एक बात का भी अगर जरा सा भी असर होता तो आज ही ये दलित समाज इस बीजेपी से अपना नाता तोड़ करके और मैदान जंग में उतर करके भाजपा की मुखालफत करता। लेकिन ये सब के सब मिले हुए हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। ये सब के सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनको संविधान से मतलब नहीं है। बस ये लोग चाहते हैं कि हमको किसी तरीके से कुछ सीटें मिल जाएं ताकि मैं बैठ करके सत्ता का मलाई चाटता रहूं और देश की जनता चाहे जैसे भी हो। लेकिन मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आने वाला है। अगर ऐन कैन प्राकैन यत्र तत्र जैसे भी हो बीजेपी सत्ता में आ गई तो निश्चित तौर पर इस देश में मनुस्मृति लागू होगा, संविधान और डेमोक्रेसी खत्म किया जाएगा। ये बात हमारा याद रखना, ये बात यूट्यूब पर हमेशा कायम रहेगा। एक दिन वो बात हमारी जरूर चरितार्थ होगी। जिस तरीके से ये दोगली और दोहरी रवैया अपनाने वाले लोग हैं महागठबंधन के लोग, कुछ लोग अगर हैं हिंदू समाज में, दलित समाज में, जो लोग वास्तव में देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग काउंट में नहीं है, बहुत कम लोग हैं, गिनती में नहीं है। इसके लिए अगर आप तमाम भारतवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वास्तव में आप भारत माता के तकद्दुस की हिफाजत करना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इज्जत आबरू को बचाना चाहते हैं, तो आप अभी से इसी वक्त से भाजपा से नाता तोड़ करके, चाहे मायावती हो, चाहे चिराग पासवान हो या कोई भी हो, और आकर के महागठबंधन में शामिल होइए। अगर नहीं होंगे या अलग अपना एक अलायंस बना करके चुनाव लड़िए, लेकिन लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाइए। यह हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा हर हाल में अपने देश के संविधान की रक्षा करूँगा और अपने भारत माँ की इज्जत को बचाऊँगा। We should promise to all over Indian, I will save our country and constitution at any cost. जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।